नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड, जिसमें हर रोज हम क्राइम की दुनिया की एक से एक कहानियां लेकर आते हैं। ये सच्ची घटना आधारित है, कानपुर के एक एसीपी की, जो पीपीएस अफसर हैं। इनका नाम है मोहसिन खान। ये तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, ना कोई और रिश्ता होता है, क्योंकि वो होता है केवल एक क्रिमिनल। हालांकि इन पर अभी आरोप हैं और जांच चल रही है। मोहसिन खान पर बहुत सारे मामले पहले से चल रहे थे, बड़े सारे आरोप लगे थे, लेकिन राजपत्रित अधिकारी कार्रवाई तो लगभग अमूमन ना के बराबर। कानपुर के कलेक्टरगंज में पीपीएस अधिकारी एसीपी के पद पर मोहसिन खान तैनात हैं। हालांकि अब उनका तबादला लखनऊ कर दिया गया और डीजीपी मुख्यालय से इन्हें अटैच कर दिया गया है। अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर ये पीएचडी कर रहे थे साइबर सुरक्षा और क्रिमिनोलॉजी को लेकर। एक दिन था जब ये किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं पर इनकी मुलाकात आईआईटी की एक छात्रा से होती है। उसकी उम्र तकरीबन 27 साल है, दिखने में ठीक ठाक। उसी वक्त मोहसिन को वो लड़की पसंद आ जाती है। मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है और फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर बातचीत बंद हो जाती है। एक साल बीतता है, धीरे धीरे समय आता है साल 2024 का, जून का महीना। एसीपी साहब ने फोन किया और पूछा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं और मैं चाहता हूं मैं पीएचडी करूं। इस पर छात्रा कहती है ठीक है सर, मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। और उसके बाद वो बताती कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, आप जाइए और देकर आ जाइए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहीं पर इनकी बातचीत होती है और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। फिर पीएचडी इसी विषय पर ये शुरू करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में बातचीत और आगे बढ़ने लगती है। कुछ दिन बीतता है तो लड़की धीरे धीरे अपनी सारी बातें इनको शेयर करना स्टार्ट कर देती है। लड़की इनसे इनके बारे में पूछती है तो ये कहते हैं कि पहले तो ये कि शादीशुदा नहीं है और ये अभी कुंवारे हैं। लड़की को भी लगता है ठीक है, दोनों की उम्र भी थोड़ी गैप था एज का, लेकिन फिर भी चल जाता। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी। कुछ दिन धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद लड़की पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे, ये वो ताम झाम। और फिर आगे बातचीत बढ़ते बढ़ते वो बता देती है कि इस वक्त उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो बहुत अकेली महसूस कर रही है। एसीपी साहब को मौका मिल जाता है, लड़की अकेली है और इस वक्त तन्हाई है, तो फिर मामला और आगे बढ़ाते हैं। बातचीत थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, ये रिश्ता जो है वो प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को सुबह शाम मतलब हर वक्त बातचीत चलती रहती थी और फिर कहानी आगे बढ़ती जाती है। एसीपी साहब फिर शादी का झांसा देते हैं, ये आरोप लगाया गया है। लड़की कहती है क्या शादी करेंगे आप? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपसे करूँगा। और फिर दोनों में जो है वो शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। आजकल की स्थिति कुछ ऐसी ही है, बड़े ही आसानी से लोग एक दूसरे से फंस जाते हैं और फिर कुछ लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार इंटरकोर्स होता है और उस वक्त तक लड़की को नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी मामला है। एक दिन लड़की को शक होता है, कोई सोशल मीडिया पर ही कुछ देखती रहती है और अचानक से उसे लगता है कि मोहसिन तो शायद शादीशुदा है। और फिर उसके बाद इनसे पूछती है कि मैंने आपके बारे में कुछ जाना है, क्या ये सच है? मोहसिन के सामने अब कुछ भी सच्चाई छुपाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ उनकी शादी हो चुकी है। महज शादी नहीं बल्कि 5 साल का एक बच्चा भी था। अब सवाल है कि आखिर मोहसिन करेंगे क्या? उन्हें कुछ समझ में आता उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मेरी पत्नी के साथ मेरे तलाक के सिलसिले चल रहे हैं और मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता हूं, हम दोनों तलाक ले रहे हैं सहमति से। ठीक है, उस वक्त तक मामला सही हो जाता है। फिर लड़की को लगता है कि ठीक है, मोहसिन जी तो सही बोल रहे हैं। और आमतौर पर जब लोग आजकल फंसते हैं तो या तो वो बातों को टालते हैं या फिर ऐसे ही एक दूसरे को घुमाते रहते हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुम ऐसा समझ रहे हो, तुम ऐसा समझ रहे हो। यही चीजें चलती हैं। रिश्ते की बुनियाद यहीं से खराब होना शुरू हो जाती है, एक झूठ से। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर से दोनों एक साथ मिलते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनते हैं
लड़की को फिर डर लगने लगता है कि अगर मोहसिन ने बीच में छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा। पहला ब्रेकअप झेल चुकी थी। इसके बाद वो एक दिन इंस्टाग्राम चला रही थी, अचानक से उसे कोई एक प्रोफाइल दिखती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये मोहसिन की पत्नी यही है। अब वो मोहसिन की पत्नी को मैसेज करती है। कुछ दिनों बाद उसे जवाब आता है और उसमें वो पूछती है कि आपके पति के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। वो बताती है रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप। फिर फोटोज़ वगैरह लड़की देखती है मोहसिन के साथ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सोशल मीडिया खंगालते हैं किसी का तो उसमें आपको लगता है कि नहीं, जो हम सोच रहे थे इसमें कुछ और ऐसा मिल रहा है। और वही चीज़ें इस छात्रा के साथ भी हुई। इसने जब सोशल मीडिया हैंडल उनके खंगालने शुरू किए तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, पुरानी और अब की नई, और लगता है कि पति पत्नी बहुत खुश हैं। फिर ऐसा कारण क्या है कि शादी की झांसी मोहसिन अब तक हमको दे रहे थे। अब मोहसिन को बुलाती है और पूछती है कि क्या हमसे झूठ बोल रहे हो, तो वो कहता है नहीं। फिर दोनों, चूंकि प्यार है तो प्यार अंधा भी होता है। कुछ वक्त तक ऐसा ही सिलसिला चलता है कि आप सब कुछ माफ़ करते जाते हैं, सब कुछ, धोखाधड़ी में आप धोखा खाना भी पसंद कर लेते हैं कि चलो कुछ नहीं चलेगा, इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। एक दिन और एक छात्रा की मोहसिन खान के पत्नी से बातचीत होती है और उसमें पत्नी बताती है कि वो प्रेग्नेंट हैं और तकरीबन 6 से 7 महीने की। अब एक छात्रा मोहसिन के पास फिर से पहुंचती है और कहती है कि तुमने तो ऐसा ऐसा बोला था और तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम तलाक ले रहे हो, कैसे, ये संभव कैसे है। मोहसिन बताता है कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बीवी के साथ संबंध बनाना पड़ा और वो प्रेग्नेंट है। हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती लड़की को, यानी छात्रा को। वो कहती है मुझे सही सही बताओ, शादी करोगे मेरे से या फिर नहीं। अब यही मामला धीरे धीरे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसीपी साहब ठहरे, उनके विचार कुछ और थे और लड़की बार बार उन पर दबाव शादी का बना रही है। अब जब कुछ नहीं समझ में आता तो वो अपने इंस्टीट्यूट में शिकायत करती है, पुलिस के आला अधिकारियों से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है आगे। पुलिस के आला अधिकारी भी बैठते हैं, मोहसिन भी बैठते हैं और बातचीत होती है। इंस्टीट्यूट में भी, यानी आईआईटी कानपुर में भी बातचीत होती है। जो उच्चाधिकारी कानपुर आईआईटी के हैं वो भी पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। फिर मामला धीरे धीरे ठंडा होता हुआ नजर आता है। लड़की भी तैयार हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जाने दो, चलेगा, जो हुआ सो भूल जाते हैं। अक्सर कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन बीतता है, फिर मोहसिन को उनके आला अधिकारी फ़ोन करते हैं, बातचीत उनसे होती है और उन पर कार्रवाई की बात होती है। तो मोहसिन कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की थोड़ी साइको टाइप की है, वो बार बार मेरे पे शादी का दबाव बना रही है और वो पागल है, उसका इलाज चल रहा है। ये शब्द इस लड़की को पसंद नहीं आते, पागल, छात्रा को। और वो कहती है अब कुछ नहीं होगा, अब सीधा मामला, मैटर जो है वो आगे बढ़ेगा और मैं केस करूंगी। मोहसिन खूब समझाते हैं, नहीं गलती से हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अभी छात्रा मानने के लिए तैयार नहीं। उसने केस कर दिया अपनी इंस्टीट्यूट में भी बातचीत करके। इंस्टीट्यूट भी हेल्प करता है बहुत। अब केस होता है तब जाके ये मामला खुलता है। लड़की केस में 4-5 चीज़ों का जिक्र करती है, जैसे लव, सेक्स, धोखा इत्यादि चीज़ों के साथ एक मांग भी करती है कि इनका तुरंत यहाँ से तबादला हो जाए। दूसरी बात कि ये जब तक यहाँ पर रहेंगे केस इनके साथ सही से नहीं चल सकता। और वो कहते हैं कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं इनको देखूँ और इन्हें आईआईटी कानपुर में आने तक न दिया जाए। अगर ये इंस्टीट्यूट में आएंगे, इनके कुछ लोग आएंगे तो हो सकता है मेरे ऊपर खतरा हो, मेरे नाम को भी सार्वजनिक न किया जाए। सब कुछ होता है, क्योंकि मामला रेप का है, किसी लड़की की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो नाम भी हम साझा नहीं कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो उसमें पता चलता है कि जो आरोप लगे हैं वो ठीक ठाक हैं, सही हैं। अब फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। एक पहले हम सुनवाते हैं आपको कि पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक एसीपी रैंक के अधिकारी पर एक छात्रा ने सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजिंग डिसीटफुल मींस का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है एवं अधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको एडीसीपी अर्चना, जो यहाँ पे एडीसीपी ट्रैफिक के पद पर तैनात हैं, वो हेड कर रही हैं। संपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जा रही है।
आपने सुना, अब इनको लखनऊ डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है। पद से फिलहाल ये पद मुक्त हो चुके हैं, इनको हटा दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन उसका तो अभी अंदाजा नहीं है। हालांकि उससे पहले लड़की ने यानी छात्रा ने अपनी तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट दिए हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, जिनमें उसका कहना है कि ये प्रूफ आपके लिए काम आएंगे और मोहसिन पर कार्रवाई के लिए बहुत हैं। अब इन चैट को भी देखा गया तो उसमें पता चला कि ठीक है, क्योंकि मोहसिन कह रहे हैं कि ये लड़की मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, ये पहले मेरे साथ सहमति से सेक्स कर चुकी है और उसके बाद अब ये शादी का झांसा इसने मुझे दिया था और मेरे ऊपर दबाव बना रही है, अब मैं शादी नहीं कर सकता, तो उसने मेरे ऊपर रेप के केसेस कर दिए। हालांकि ऐसे रेप के केसेस बहुत सारे देखने को भी मिले हैं कि जब दोनों के बीच आपसी सहमति से सब कुछ होता है, सेक्स होता है, यानी पहले लव, सेक्स, धोखा और उसके बाद फिर रेप का केस कर दिया जाता है। ये इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं इन केसेस का। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा नजर आ रहा है। इस पर कुछ भी कमेंट करना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें, और मोहसिन गलत हैं या फिर छात्रा की तरफ से कुछ ऐसे बयान लगाए गए, कुछ आरोप लगाए गए जो सही नहीं हो। लेकिन जो आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले हैं, यानी खाकी पर सवाल खड़े करने वाले हैं। रात के समय में जब कोई लड़की बाहर निकलती है तो कहा जाता है कि पुलिस वाले साथ देंगे, लेकिन अगर ऐसे पुलिस वाले होंगे जो आरोप लगे हैं तो फिर भगवान ही बचाए लोगों को। और यूपी में आम तौर पर ऐसे केसेस देखने को भी मिलते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बार बार कही जाती है कि बहुत चाक चौबंद है, लेकिन ऐसे केसेस कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि जब एक पुलिस का आला अधिकारी, जो पीपीएस अधिकारी हो, वो ऐसे करेगा तो फिर आम जनता में किस तरीके का मैसेज जाएगा। अब हम थोड़ी सी इनके बारे में, इनके यानी मोहसिन खान के बारे में बताते हैं आपको। ये आगरा में सीईओ के पद पर तैनात थे। साल 2015 के पीपीएस अफसर हैं, उसी समय इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। इनको आगरा में जब सीईओ के पद पर बनाया गया तो वहाँ ताज के लिए इनको रखा गया था। वहाँ पर जो विदेशी मेहमान आते थे, जो घूमने के लिए आते थे लोग, बाकायदा उनको ये हैंडल करना उन्हीं को था। लेकिन ये इन पर आरोप थे कि ये दुकान वालों से सेटिंग कर चुके थे और वहीं पर उनसे पैसे भी लेते थे कि हम तुम्हारे यहाँ गेस्ट भेजेंगे। इसके बाद एक दुकान वाला होता है, उससे इनकी बहस होती है, तब ये मामला सार्वजनिक होता है कि मोहसिन खान तो इस तरीके का काम कर रहे थे। फिर इनको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कानपुर में भी इन पर कई सारे आरोप लगे थे। ये तो कानपुर में ये क्राइम डिपार्टमेंट में तैनात थे, लेकिन अब इनके ऊपर ही क्राइम का एक ऐसा धब्बा लगा है, खाकी पर भी लगा है। ये बहुत बड़ी चोट है। अब से कुछ ही दिन पहले यानी अगस्त के महीने में डीजीपी ने इनको सम्मान भी दिया था, बढ़िया अवार्ड मिला था। और फिर उसके बाद आराम से आप किसी को झांसे में ले भी सकते हो कि आप इतने बड़े अधिकारी हो, और लोग आमतौर पर बड़ी ही आसानी के साथ आ जाते हैं कि चलो अधिकारी बड़ा है। लेकिन ये केसेस हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि किसी को जाने बिना, किसी को समझे बिना, केवल इस बात पर आप कायम हो जाते हैं, इस बात से आपको शौक हो जाता है, इस बात से आपको प्रेम हो जाता है कि कोई सामने वाला बड़ा अधिकारी है, बहुत पैसे कमाता है और अच्छी खासी लाइफ हो जाएगी। तो पैसे और बड़े अधिकारी से आपका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है आपको तो उसमें प्रेम होना चाहिए सच्चा। ये मैसेज आप सभी के लिए, और आप सभी बड़े अच्छे और आसानी से इसको समझते भी हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक नई कहानी के साथ आपके साथ सोमवार से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, तो उसे अपने नाम के साथ जरूर ड्रॉप करिएगा। नमस्ते।